हाँ जी, आज अपने नए अंदाज में नदियां करने जा रहे हैं। नदियां, ये आपको फोटो दिख रही होगी, एक बनास नदी के दाएं और बाएं दोनों तरफ की नदियां। आज हम नदियां एक साथ देखना, कितने मिनट में, 4 से 5 मिनट में आप नदियां कर लोगे, 15 से 20 नदियां। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं, सीधा 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 यहाँ आते हैं एआई के जमाने से, एआई टेक्निक से अपने नदियों को करने जा रहे हैं। चलिए, ये देखो बन्ना बन्ना खम्मा घड़ी कर रहे हैं। बन्ना यहां से लिख लेते हैं। एक अपने जो है बनास, आपने देखा होगा, बनास नदी है। ये सारी क्रमानुसार है, आपको जिले भी याद होंगे, आपको पहाड़ी भी याद होंगी, कौन सी कहां से निकलती है। जैसे बेडज की सहायक नदियां 4-5 अलग से हैं, तो वो सारी याद हो जाएंगी। बनास, बन्ना, बन्ना को खम्मा घड़ी कर रहा है कौन, कोठे से निकल रहा है कौन, दिवेर की पहाड़ियां, देवर निकल रहा है कोठे से देवर निकल रहा है, बन्ना को खम्मा घड़ी कर रहा है। खम्मा घड़ी फ्री में नहीं होती, कुछ ना कुछ खाना खिलाना पड़ता है। तो खारे बीज, तो खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से निकलती है, बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। तो तीनों नदियां राजसमंद से हो गई। तीनों नदियां कहां से हो गई, जिले वाइज भी पूछ लेता है, निम्न में से कौन सी जयपुर से नहीं निकलती, राजसमंद से। तो बनास, कोठारी, खारी, ये राजसमंद से। कोठारी कोठे से देवर निकलेगा, खारे बीज देगा, बन्ना को खम्मा घड़ी करेगा। इस तरह से नदी निकलती है। तो ये बाएं तरफ की, ये दाएं तरफ की। राइट साइड में भेड़ खड़ी है, ध्यान रखना, बनास के राइट साइड में भेड़ खड़ी है। इसको पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे। ये 3 नदियां हो गई, राजसमंद से निकलती है। एक बार हम बाएं तरफ की नदियों को कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, सीन देखना क्या बना भाई। सीन ये बना कि जो है ये कोठा बना हुआ है इधर, है ना, कोठारी से कोठा बना हुआ था। कोठे के आगे एक इधर रेल आ रही है और एक लड़की बैठी हुई है जिसका नाम है माही। रेल आ रही थी, इधर चैन बनी हुई है, देखो चैन बनी हुई है, रेल आ रही थी। इस रेल में क्या है, बांडी आ गई, बांडी घुस गई रेल में बांडी घुस गई। तो किसी ने कहा भाई रेल रोकनी है तो चैन खींच दी जाए। चैनपुरा की पहाड़ी से, एक तो ये जयपुर में है जेपीआर, और बांडी भी जेपीआर जयपुर से निकलती है। तो 2 जयपुर से हो गई भाई। रेल में बांडी कहां घुस गई थी, जयपुर में। फिर रेल को कैसे रुका, चैन खींचकर। तो चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से मोरेल निकलती है। अब एक लड़की है मानसी ने पहले प्रयास किया रेल को रोकने का। मानसी ने क्या है, डाई मारी। जब रेल रोकने के लिए डाई मारेंगे तो मानसी में इतना जोर नहीं है। फिर बाद में मानसी क्या है, बाद में मानसी आपका कहना टिल्ला हो गया, ढील नदी, क्योंकि मानसी का कोई भी सहारा नहीं था। इधर से कोई एक दर्रा आ रहा था, दर्रे के माध्यम से उधर नदी में उस पार चली गई मानसी, ढीली डाली हो गई। तो दर्रा से सहोदरा, याद रखना, सहोदरा नदी, ढील डोल बिगड़ गया था इसका, ठीक है। तो एक दर्रे में जाकर लेट गई। तो ये बांडी रेल में घुस गई थी, डाई मारी, ठीक है। तो मानसी जो है ये तो है भीलवाड़ा में, एक बात ध्यान रखना। लेकिन ये डाई और माशी, ये दोनों की दोनों नदियां हैं अजमेर में। जो जयपुर में चैन खींचने से जो नदी, रेल रुकी, वो पहले क्या था, अजमेर में, उसके पास अजमेर में जब वो रेल थी उसको डाई मार के रोकने का प्रयास किया था माशी ने। ये मानसी भी याद रख लेना, मानसी भीलवाड़ा की है। तो मोरेल चैनपुरा की पहाड़ी से, डाई अजमेर से निकलती है, माशी अजमेर से निकलती है, मानसी भीलवाड़ा से निकलती है, कोठारी, खारी और बनास तीनों राजसमंद से निकलती हैं, उनकी पहाड़ियां हो गई। अब हम बात करते हैं इधर बात करते हैं हम बाएं ओर की नदियों से। इसका याद रख लेना आप, मैनाल ये चित्तौड़ से है। मैनाल कहां से है, चित्तौड़ से है। आपने देखा होगा, अगर इस तरह से अगर अपने करें तो ये देखेंगे आप कि ये देखो इसके पंख बने हुए हैं, भेड़ उड़ रही है, पंख मैना वाले पंख, भेड़ उड़ा दी हमने और पंख लगा दिए। तो भेड़ जो है यहां पर गंभीर मुद्रा में भेड़ है। क्यों, क्योंकि यहां भेड़ कुछ खा रही है, जो खा रही है वो क्या है, राई खा रही है, भेड़ राई खा रही है। लेकिन भेड़ को एक गंभीर मुद्रा में हो रही है, राई तो खा रही है लेकिन गंभीर है कि कोई उसका वध ना कर दे। जावद पहाड़ी एमपी से निकलती है, लेकिन भेड़ थोड़ी सी ना गंदी है दिखने में, गोगुंदा थोड़ी सी मैली कुचैली गंदी। गोगुंदा अजमेर से निकलती है, मैनाल चित्तौड़, ये चित्तौड़ में है। मैना कहां से है, चित्तौड़ से है।
गंभीरी, जो गंभीर क्यों है, उसको डर है वध ना कर दे। बनास में जो एमपी से मिलने वाली नदी है वो गंभीरी है। अब वो राई खा रही है, वध कैसे ना कर दे, कोई गन से ना कर दे। वागन नदी भी बेड़ज की सहायक नदी है। उसने कहा अगर किसी ने गन चला दिया, मैं तो राई खा रही हूं, मेरा वध हो जाएगा, वध हो गया तो भैया मैं गुजर जाऊंगी। गुजरी नदी, गुजरी नदी, तो वागन, गुजरी और गंभीरी और राई, ये बेड़ज की सहायक नदियां। भेड़ जो है राई खा रही थी, लेकिन उसके टेंशन थी, गंभीर हो रखी थी कि भाई मैं तो राई खा रही हूं, उधर से कोई गन चला ना दे, मैं गंभीर, वो गंभीर होगी, उसका वध ना हो जाए, वो गुजर जाएगी। तो गंभीरी जावद पहाड़ी एमपी से निकलती है। एक ऐसी ही सहायक, एक ऐसी ही नदी है गंभीर, जो कि यमुना में मिलती है, जो नादोती, नादोती करौली से निकलती है। यहां दो इतनी गंभीर है, ननिहाल में रहती है तो दो इतनी गंभीर हो जाती है, जो कि यमुना में जाके मिलेगी, फिर बंगाल की खाड़ी में आएगी। एक और चीज याद रखना आप, बलूचिस्तान का नाम याद रखा है ना, बलूच प्रदेश से किसी का माही आ रहा है। ये नदियों का क्रम है। बनास जल ग्रहण क्षमता के अनुसार से 1 नंबर पर, सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता है बनास की, 2 नंबर पे लूणी की, 3 नंबर पे चंबल की, 4 नंबर पे माही की। बलूच प्रदेश का माही जल ग्रहण करके आ रहा है, बलूच प्रदेश का माही। तो इतनी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। तो ये देखो कितनी नदियां होगी, ये दाएं वाली नदियां हैं, राइट साइड, बनास के राइट साइड। बनास इधर से निकल रही है, खमनोर पहाड़ियों से ऐसे जा रही है, तो राइट साइड जो है भेड़ खड़ी है इस तरफ, लेफ्ट साइड रेल बनी हुई है, कोठा बना हुआ है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको ऐसी ही ट्रिक चाहिए कमेंट करके बता दें, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। सभी नदियां, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, चाहे साइकोलॉजी, जो भी आप टॉपिक कहेंगे मैं आपको इस तरह से करवा दूंगा। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बता दें क्या पूरी नदियों को ट्रिक चाहिए आपको नदियों की, तो 20 मिनट में पूरी नदियां हम खल्लास कर देंगे। इसके बाद नंबर लगाएंगे अनुसंधान केंद्र का। धन्यवाद, जय हिंद।